ये मैंने 3 सूट ऑर्डर किए थे, 2 सफ़ायर से और 1 बोनांजा सतरंगी से ना। तो इनकी मुझे कुछ चीज़ें प्राइस भी रीज़नेबल है। आप लोग ये लेके, मैंने आपको जैसे ड्रेसेस स्टिच करके दिखाए थे, उनके आइडियाज़ बताए थे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और ये है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये है तो आज का आगाज़ करते हैं हम नाश्ते से, 1 कप चाय और ब्रेड से। मैंने 2 ब्रेड ली नाश्ते में और ये है कि मुझे जाना था बाज़ार लेसेस लेने। मैंने कुछ कपड़े परचेज़ किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 3 सूट ऑर्डर किए थे, 2 सफ़ायर से और 1 बोनांजा सतरंगी से ना। तो इनकी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। एक ये था, एक ये था, तो ये देख लें, निकाल के दिखा देती हूँ। इसकी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। ये है इसका कोड देख लें आप लोग। ये ऐसा ना हो मैं स्टिच करके डालूँ और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। न्यू कलेक्शन में से मैंने लिया था। और एक ये ड्रेस है सफ़ायर का, करंडी का है दुपट्टा और शर्ट, ट्राउज़र है इसका कैम्ब्रिक का, 6990 का है। ये इसका कोड है, आप लोग कोड देख लें। इसकी भी मैं कुछ एक आध चीज़ लूँगी। और इसके साथ पैच दिए इन्होंने ऑर्गेन्जा का एप्लिक करवाने जो कि। और तीसरा सूट ये है बोनांजा सतरंगी का, खद्दर का है। और इसकी जो शॉल है वो मरीना है, वूल की शॉल है ना। मैं देखती हूँ, डिजिटल प्रिंटेड शॉल, लेकिन कपड़ा इन्होंने नहीं लिखा हुआ। डिजिटल प्रिंटेड खद्दर की है शर्ट और ट्राउज़र है इसका, वो भी खद्दर का है। ठीक है, ओके चले ठीक है। अच्छा, इसकी मैं शर्ट ले लेती हूँ, जो मुझे चीज़ें लेनी है मैचिंग की शर्ट ले लेती हूँ। और दुपट्टे मैंने ले लिए थे शर्ट की मैचिंग का। अगर कुछ नहीं मिला तो दुपट्टे के कंट्रास्ट से तो आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप इतनी दूर जा रहे हैं और खाली हाथ घर आएँ। और जल्दी जल्दी में मैंने ये सूट निकाला। कंफर्टेबल है, कराची में सर्दियाँ तो पड़ती नहीं है लेकिन लगती मुझे बहुत है। तो मैं हो गई थी रेडी, ठीक है, और ये हो गई थी तैयार। तो अब निकलते हैं हम मार्केट की तरफ। सबसे पहले तो मैंने अपने कार्ड में रिचार्ज करवाया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा गेड़ा लगे नीचे का। तो फिर ये है कि मैंने स्पीड तेज़ कर ली थी अपने मोबाइल की। मैं क्या जल्दी पहुंच जाऊंगी ऊपर। तो ये है चेक इन करके मैं अंदर गई। बस का वेट किया तो मुझे लगा रमशा तुझे ना खड़ा होकर जाना पड़ेगा, लेकिन टाइम से आ गई थी जल्दी। 3 मिनट का गैप होता है बीच में, हर 3 मिनट बाद ये बस गुजरती है। ठीक, मैं बैठ गई थी अपनी जगह पे। फिर ये है कि 15 मिनट में आ गया था हैदरी स्टेशन। ठीक है, यहाँ से निकल के मैंने चेकआउट किया। मर्दों के साथ बाज़ार आना तो इतना मसला होता है ना, इन्होंने जाना ही उसी दुकान पे होता है जहाँ से आपको काम होता है। लेकिन यार ज़रूरी नहीं है जिस शॉप पे काम है आपने उसी शॉप पे जाना है। बंदा 2-4 दुकानें और देख लेता है, कोई नई चीज़ आपको नज़र आ जाती है। लेकिन नहीं, इन मर्दों को कौन समझाए कि भाई औरतों की कमज़ोरी है बाज़ार जाके इधर उधर नहीं भी आपको चीज़ें लेनी हो तो लाजमी देखते हैं। ये हैदरी पे ये साइमा पारी मॉल है, तो इसके सामने हैदरी मार्केट है। यहाँ से सीढ़ियों से उतर के मैं नीचे गई तो सामने इसके बाड़ा मार्केट, ये देखें, ये हैदरी बाड़ा मार्केट है। यहाँ लेसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। सिर्फ मैं लेसेस के लिए ही आई थी जो मैंने सूट ऑर्डर किए थे। मैंने कहा ये सामान मैं ले आऊँ एक ही दिन जाके, ताकि बार बार चक्कर ना लगे मेरा ना। ये सारी लेसेस की शॉप है। यहाँ पे हर तरह का कपड़ा मिल जाता है, फ्रॉक का और एम्ब्रॉयडर्ड के, वो ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे सामने शॉप नज़र आई फातिमा लेस के नाम से। पहले आप ना मुझे इस कलर में दिखाएं GPO बेल, मुझे इसके दरमियान में लगानी है आस्तीनों पे ना जी। ये चाहिए लगाने इसको जी। इस शॉप पे एक से एक इतनी हसीन लेसेस थी कि मैं क्या बताऊं। ऑर्गेन्जा पे भी थी, ऑर्गेन्जा पे काम हुआ था। आप उसको एप्लिक करवा सकते हैं अपनी शर्ट पे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी शर्ट पे काम हुआ हुआ है। और GPO बेल थी, सेंटर बेल्स थी, बंचेस थे, बटन्स थे, मतलब हर चीज़ थी इस शॉप पे ना। इतने टाइम बाद चीज़ें लेकर आए हैं भाई, अब देखते हैं किस काम की चीज़ें लाए हैं। तो कोई भी मैच नहीं हो रही थी इन तीनों चारों में से। तो ये है कि इसने हर चीज़, कोशिश तो वैसे की थी इसने कि कोई ना कोई मैं इनको दे के ही भेजूँ कोई ना कोई चीज़, लेकिन मच बेटर ये कलर मुझे कुछ ठीक लग रहा था, मतलब लगने के बाद ना फिर ही ठीक लगना था, और बाकी कोई मैच नहीं कर रही थी। तो ये है कि उसने एक पिंक में भी दिखाई, आइडिया दिया उसने कि आप पिंक लगा लें क्योंकि शॉल में पिंक कलर आ रहा है। मैंने कहा ना। तो ये कुछ लेस मुझे समझ आई थी, मुझे 1/2 इंच में चाहिए थी, 1/2 से कम नहीं चाहिए थी। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब मेरे माइंड के मुताबिक जो मैंने सोचा हुआ था। भाई कम से कम करके बताएं आप। नासिक रेट है मैंने इसके
60 रुपये है तो 40 करें ना? 40 नहीं होंगे, फाइनल 50 रुपीज़ हो जाएंगे। चलें ये 4 गज़ कर दें। चले जी, फ़ाइनल हुआ। ये लेस मुझे 50 रुपये गज़ इसने दी, जो कि 60 रुपये गज़ थी। मैंने तो 40 रुपये लगाने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कम मुनासिब पैसों में मुझे चीज़ मिल जाए। तो अब मुझे इस शर्ट के लिए, दूसरी ड्रेस के लिए, ये बहुत ही प्यारा है, खद्दर का है, बहुत हसीन है कि मुझे ना बहुत इंतज़ार है कि ये मैं कब स्टिच करके पहनूंगी। तो इसके लिए ना मुझे बटन्स चाहिए थे और इसकी शॉल के लिए मुझे टसल चाहिए थे। टसल तो यहाँ मुझे नहीं मिले, बिल्कुल डिसेंट से चाहिए टसल, वो मैंने ऑर्डर के लिए दिए हैं बनने। तो मुझे ये बटन समझ में आए, बहुत ही प्यारे ना, जिस तरह एक पिन्ना टाइप का नहीं लपेटा हुआ होता धागे का, वो था ये ना। तो मुझे ये 2 कलर समझ आए। डिफरेंट कलर के ना पेयर करके मैं फ्रंट साइड पे 3 पेयर लगा दूँगी गले पे, और स्लीव्स पे 3-3 हो जाएंगे। ये जो मैंने बटन्स लिए इसमें उसने 1 रुपया भी कम नहीं किया। ये बटन मुझे 25 रुपये का मिला, तो मुझे 12 बटन लेने थे। तो जनाब साहब 25 रुपये के हिसाब से 12 बटन ही बने थे 300 रुपये के, तो मैंने डन कर लिए। कुछ बंचेस वगैरह दिखाएगा, मतलब फैंसी ड्रेसेस के लिए। ये तो आराम से एप्लिक भी हो जाते हैं ना? जी। क्या चार्जेस हैं इसके? वाओ, ये आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं इजीली। प्राइस भी रीज़नेबल है। आप लोग ये लेके, मैंने आपको जैसे ड्रेसेस स्टिच करके दिखाए थे, उनके आइडियाज़ बताए थे, तो ये लेके आप कपड़े पे लगा के एप्लिक करवा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये रहा, ये देखें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर आप चाहें ऑर्डर पे भी बन जाती हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये छोटा सा 60 रुपीज़। मुझे एक घड़ी वाले अंकल दिखे, उनसे मैंने अपनी घड़ी में एक सेल डलवाया, जो कि मैं 2 से 3 दफ़ा तो पहन के जा चुकी थी पहले। मैंने सोचा रमशा आज भी तू पहन के चली जा, कौन सा किसी ने टाइम पूछना। और वाकई कोई भी किसी से टाइम नहीं पूछता, सबके पास अपने अपने फ़ोन्स होते हैं। तो आज एक आंटी ने कहा बेटा टाइम बताना। मैं क्या रमशा वड़ गए। मैंने कहा आंटी बिल्कुल अभी बंद हुई है ना, पता नहीं कैसे बंद हो गई। पारी मॉल के बिल्कुल सामने लेके बैठे हुए पठान, मतलब स्टिच थे 1500 में, 1700 में। वैसे अनस्टिच कपड़ा ही आपको 1500 और 2000 तक का मिल जाता है। तो ये कुछ खद्दर के कपड़े थे, कुछ लॉन के थे। लॉन के जो थे 2 पीस सेम ऑल ओवर में, वो 1500 का था सूट, और खद्दर के थे 1700 के, मतलब 2 पीस खद्दर के ना ऑल ओवर में। यार बहुत अच्छा स्टफ़ था, मैंने पकड़ के देखा था, लॉन भी बहुत अच्छा था। और ये एक सूट मैंने निकलवाया था ये येलो कलर का ना, मैंने कहा इसका फैब्रिक देखूँ, अगर ये श्रिंक हो भी जाता है तो मतलब ये कुर्ता स्टाइल में सिला हुआ था, काफ़ी लूज़ में ना, आधे इंच का फ़र्क आएगा श्रिंक के बाद। तो मैं ज़्यादातर कपड़े कैम्ब्रिक और लॉन जो है वो श्रिंक नहीं करती। क्या ये जो है खद्दर का कपड़ा है ना, ये श्रिंक आप लोग लाजमी किया करें। ये खद्दर हो गया, लीलन हो गया, लीलन तो वैसे भी बड़ा खुलने वाला कपड़ा होता है, ढलकने वाला ना। तो अच्छा, इसके बाद ये ना मैं बड़ी इम्प्रेस हुई इन कपड़ों से ना। मैंने कहा यार अगली गर्मियों में ना यहाँ से ले लूँगी 3 से 4 सूट, गर्मियाँ गुजर जाएंगी घर में पहनने के लिए, और क्या। मैं शॉपिंग कर चुकी थी खद्दर के सूट 2-3, जो मैंने 3 सूट मैंने आपको दिखाए, वरना मैं 2-3 इनमें से मैं ले लेती लाजमी स्टिच हुए हुए ना। थोड़ी बहुत जो मैंने आवारागर्दी की उसमें भी मैंने आपको कपड़ों का बता दिया कि क्या क्या मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मैंने खाए समोसे कौन से खाए मैंने? सर पे वो थाल रखे हुए होते हैं अंकल, 10 रुपये का एक समोसा था, पहले तो 5 के 2 मिलते थे भाई, काफ़ी टाइम पहले ना। तो मैंने वो समोसे खाए, आलू की चटनी इतनी मज़े की होती है। फिर उसके बाद ये है कि मैंने सोचा रेड एप्पल से ना एक रैप ले लूँ, बारबेक्यू रैप। वो रैप लिया, थोड़ा सा टाइम लगा, 15 से 20 मिनट लगे। फिर मैं घर आ गई,
ठीक है, घर आके बस खाया पिया और एंजॉय किया। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।